नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में आपके विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में। तो इसमें जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं जिनको सर्वाधिक बहुमत मिला वो है रेखा गुप्ता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता आपकी बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी और ये आपकी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले आपके अभी तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 4 महिलाओं ने कार्य किया है। तो हमारी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी महिला मुख्यमंत्री, वो है सुषमा स्वराज। और उसके बाद हुई थी शीला दीक्षित और फिर थी अतिशी मार्लेना। और इसके बाद जो अभी वर्तमान में है रेखा गुप्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन हाल ही में भारत के किस पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये आपने सुना होगा न्यूज़ में भी। तो ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, सिक्किम, मिज़ोरम या फिर मणिपुर। तो मणिपुर में देखो 2 सालों से 2 समुदाय हैं आपके, कुकी और मैतेई। इसमें आपके सांप्रदायिक हिंसे चल रहे थे, ठीक है, दोनों समुदायों के बीच। तो इस वजह से जो ये हिंसा चल रही थी, दंगे प्रसाद चल रहे थे, उस वजह से मणिपुर की जो सरकार थी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, फरवरी में आपका ये स्टार्ट किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखो, हाल ही में पेरिस, फ्रांस के पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एक्शन समिट का आयोजन किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न हो रही चुनौतियों या फिर जो भी इससे हो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उससे निपटने के लिए क्या तकनीकें अपनाई जाएंगी, वो इस समिट में बताई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं आपके, ऑप्शन ए है ज्ञानेश कुमार, बी है विनय कुमार, सी है राजीव कुमार। तो ज्ञानेश कुमार ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार आपका सही आंसर है। ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो कुछ टाइम पहले ये इंडेक्स आपका जारी किया गया था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। तो इसमें भारत की रैंकिंग देखते हैं 89, 92, 96 या फिर 94। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 96। 96वें स्थान पर भारत है। 180 देशों के बीच ये रैंकिंग जारी की गई थी। और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो आपका उत्तरी कोरिया में है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में है। और सबसे कम जो भ्रष्टाचार देखा गया है इस सूचकांक में वो डेनमार्क में है। और भारत की रैंकिंग याद रखना वो है 96। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हिंद महासागर सम्मेलन हुए हैं आपका सिंगापुर, ओमान, कुवैत या फिर जर्मनी। तो आपका हिंद महासागर सम्मेलन आपका ओमान में हुआ है, ओमान के मॉस्कट में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे है, हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा, नई दिल्ली, गुड़गांव या फिर देहरादून में। तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला इंटरनेशनल था ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो नक्सल मुक्त आपका जो राज्य है वो है केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखो, हाल ही में कर्नाटक को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बन सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय जो कि कोलकाता में है, फोर्ट विलियम, इसका नाम है फोर्ट विलियम, का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है विजय दुर्ग, सैनिक दुर्ग, शहीद फोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी या जो हमारी भारतीय सेना है उसकी पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में, जिसका नाम है फोर्ट विलियम, और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है। यह अंग्रेज ब्रिटिश काल से चला आ रहा था ये नाम, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया है विजय दुर्ग। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई या कर्नाटक में। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन आपका बेंगलोर में किया गया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में मित्रा MITRA नामक नया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सेबी, RBI, SBI, DRDO। तो सेबी के द्वारा, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसका फुल फॉर्म है, सेबी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्रा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं मनु भाकर, PV सिंधु, मीराबाई चानू, नीलिमा घोष। तो देखो, मनु भाकर जो हैं उनको BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीते थे निशानेबाजी में, तो इसलिए इनको ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर BBC के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला है, नीति आयोग द्वारा पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है जिसमें पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो देखो, हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, और इसमें पहला स्थान है, ऑप्शन दिए गए हैं ओडिशा, गोवा, यूपी या फिर केरल। तो आपका पहला स्थान जो है ओडिशा ने प्राप्त किया है, और दूसरा है, इसमें दूसरा है नहीं ऑप्शन में, छत्तीसगढ़ ने किया है, और तीसरा जो स्थान है वो गोवा ने प्राप्त किया है।
अगला है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रेपो रेट में कितनी कटौती की गई है। देखो ये कुछ दिन पहले की न्यू बात है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसने अब रेपो रेट में 0.25 यानी कि 0.25 का आपका इसमें कटौती किया गया है। जो कि अब पहले रेपो रेट था आपका 6.50, 6.50 आपका रेपो रेट था। अब इसमें इतनी कटौती की है तो अब आपका जो रेपो रेट है आरबीआई का वो है 6.25 का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कितना है, 6.25 का, और कटौती कितनी हुई है, 0.25, ठीक है। एक सेकेंड। आगे है, वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो अभी पद्म पुरस्कार दिए गए थे, तो जो कि ऑप्शन दिए गए हैं आपके 140, 130, 139 या फिर 150। तो टोटल जो मिले हैं आपके 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें कि टोटल पद्म विभूषण है 7 और पद्म विभूषण है 19 और पद्मश्री है 113। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है पद्म विभूषण टोटल 7 लोगों को दिया गया, और आपका इसमें पद्म विभूषण 19 लोगों को दिया गया है और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो टोटल हो गया आपके 139। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।